हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सेट। ये 24/1/2019 को हुआ है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, हम लोग पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के काफ़ी पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उन्हें देख सकता है। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की तरफ। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इसके टेक्निकल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसके द्वारा संचालित होती है। तो जो सिंगल फेज मोटर होती है उसको हम लोग दोस्तों DOL स्टार्टर से संचालित करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्षण या ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक्शन कार्य के लिए दोस्तों हम लोग DC सीरीज मोटर का यूज करते हैं, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, जिसका लो स्पीड पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, एंड DC सीरीज मोटर को दोस्तों विदाउट लोड के नहीं चलाया जाता। ठीक है, विदाउट लोड के इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही डेंजरसली हाई होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब सॉरी OCB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OCB का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो तापन तत्व मतलब हीटिंग एलिमेंट के तौर पर किसे यूज करते हैं, कौन सा जो मटेरियल होता है वो होता है दोस्तों नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम मतलब हाई रजिस्टिव जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनके लिए दोस्तों हम लोग हाई रजिस्टिव मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, BIS के अनुसार मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक लाइट फैन के उपपरपित मतलब सब सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो जो लाइट फैन सर्किट का उपपरपथ होता है उसमें दोस्तों मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं 10। ठीक है, एंड जो पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट में अधिकतम पॉइंट कितने हो सकते हैं। तो उसमें दोस्तों पावर सर्किट में अधिकतम पॉइंट हो सकते हैं 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 4 poles alternator is running at 1500 RPM. The alternator's frequency will be. अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1500 RPM पे चल रहा है तो हम लोग लगाएंगे NS बराबर 120 F/P। ठीक है, तो NS दिया है 1500 RPM इक्वल टू 120 इंटू F निकालना है फ्रिक्वेंसी। पोल कितने 4। ठीक है, तो 4 से 120 काटेंगे कितना कट जाएगा 3, एंड 1500 को काटेंगे 30 से तो ये कट जाएगा कितना 50 बार। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी कितनी दोस्तों 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 3 फेज मोटर स्टार्टर्स, एक 3 फेज मोटर स्टार्टर, 3 फेज मोटर का जो स्टार्टर होता है ऑफ पुश बटन इज कनेक्टेड इन, जो ऑफ पुश बटन होती है वो कैसे कनेक्ट होती है। तो वो कनेक्ट होती है दोस्तों कंट्रोल सर्किट की सीरीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार मतलब जब ट्रांसफार्मर में लोड वेरिएशन होता है तो किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है, किस प्रकार के लॉसेस परिवर्तित होते हैं। तो लोड के अनुसार जो दोस्तों कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक है, कॉपर लॉसेस लोड के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, एंड जो मैकेनिकल लॉसेस या हिस्टेरेसिस एंड इंडिकेटर लॉसेस होते हैं वो लोड के साथ परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। तो वेव में होते हैं दोस्तों कितने, वेव वाइंडिंग में होते हैं पैरेलल पाथ A बराबर होता है, पैरेलल पाथ की संख्या A बराबर होती है 2। एंड जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में जो A बराबर होता है वो होता है A बराबर P के। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही समांतर पथ या पैरेलल पाथ होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC वाइंडिंग में अंतराल कारक के अनुपात में होता है, जो पिच फैक्टर होता है वो किसका अनुपात होता है। तो वो होता है दोस्तों वाइंडिंग फैक्टर, सॉरी वाइंडिंग अंतराल इन अपॉन
पोल अंतराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस मापने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं किसका, 2 वाट मीटर पद्धति। ठीक है, 2 वाट मीटर पद्धति से हम लोग बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड मापते हैं। तो उसमें जब हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो ये होता है दोस्तों एनर्जी मीटर। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इज। तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो पावर होती है वो होती है दोस्तों 0। ठीक है, क्या होता है कि उसकी जो हाफ साइकिल में पावर जितनी वो एब्जॉर्ब करता है उतनी हाफ साइकिल में डिलीवर कर देता है। तो उसकी टोटल एक साइकिल में जो पावर होती है वो होती है 0। ठीक है, ऐसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो उसकी पावर होती है वो भी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर का कंजप्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो जो हाई स्पीड इस्पात या स्टील होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है दोस्तों 0.75 से 1% तक। ठीक है, अगर ये 0.1 से 0.5 इस तरह से ना दिया होता तो हम लोगों को जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें जो परसेंटेज होता है वो 0.75 के समथिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडरिंग सेफ्टी ऑन प्रायोरिटी, मतलब सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए कंसीडर करते हैं कि ये जो इन एरोप्लेन्स शिप्स एंड हाउस होल्ड सप्लाई इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें वोल्टेज गिवन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइनेज, जो वोल्टेज दिया जाता है इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई में वो कितना होता है। तो वो दोस्तों 110 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। तो जो लिथियम सेल होता है उसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है, मतलब उसकी जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पावर जनरेशन प्लांट हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। इनमें से कौन सा जो पावर प्लांट है उसकी रनिंग कॉस्ट मिनिमम है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें दोस्तों जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो समथिंग बहुत ही कम, मतलब 0 मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसमें हम लोगों को पानी का कोई कॉस्ट नहीं देना होता। ठीक है, हम लोग उसमें डैम बना के पानी से ही बिजली को जनरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज क्या होगा। तो 1.5 के 6 सेल अगर सीरीज में जुड़े हैं उनमें से एक विपरीत है तो क्या हो जाएगा, जो 6 सेल जुड़े होंगे तो कितना हो जाएगा सीरीज में, ये हो जाएगा 9 वोल्ट के आसपास। लेकिन अगर एक सेल विपरीत में जुड़ा हुआ है तो 5 सेल सीरीज में जुड़े होंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 5, ये कितने आ जाएंगे 7.5 वोल्ट। ठीक है, सीरीज में। एंड एक वोल्ट विपरीत जुड़ा है तो यहाँ से वन माइनस का हो जाएगा 1.5, तो ये कितना आएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो आएगा 6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो ये होता है दोस्तों क्लीट वायरिंग, जो सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन BIS के अनुसार, मतलब बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो छत से फर्श की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है दोस्तों वो होती है 2.75 मीटर। एंड सीलिंग से जो पंखे की ऊंचाई होती है, ठीक है, वो होती है दोस्तों 0.5 मीटर के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अगर 5 ओम के सीरीज में जुड़े हुए हैं 3 प्रतिरोध तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 5/15 ओम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS मान क्या होता है। तो जो RMS मान होता है वो होता है दोस्तों 0.707 Vmax के। ठीक है, जो RMS मान होता है वो 0.707 Vmax। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रतिक्षेप स्टार्ट इंडक्शन मोटर एक होता है, जो रिलक्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है वो सिंगल फेज AC मोटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज पर BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द डिस्टेंस बिटवीन ए बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन।
जो बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी वो कितने से कम नहीं हो सकती, मस्ट है, ये होता है दोस्तों 1.5 मीटर से कम नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 1.5 मीटर तो रहनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है लगभग, वो तो होती है दोस्तों 0.5 केवीए से 110 केवीए के समथिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी। मोटर गति स्थिर मतलब जब मोटर रुकी हुई है तो जो एनआर है वो है दोस्तों 0, ठीक, रोटर स्पीड 0 है, तो जो स्लिप होती है वो क्या होती है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। तो यहाँ से एनआर का मान 0 है तो एनएस से एनएस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 इक्वल टू 100%। तो जो स्लिप होगी वो हो जाएगी दोस्तों कितनी, 100%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप्स होते हैं। तो प्रति घूर्णन स्टेप में जो स्टेपर मोटर होती है उसमें होते हैं दोस्तों 200 छोटे स्टेप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमतौर पर जो 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर होती हैं उनका फुल लोड करंट क्या होता है। तो उनका फुल लोड करंट होता है दोस्तों उन किसी भी एचपी मोटर का निर्धारित एचपी का 1.5 गुना। ठीक है, अगर 30 एचपी की अगर मोटर है तो उसका जो फुल लोड करंट होगा वो होगा लगभग 45 एम्पियर के समथिंग। ठीक है, निर्धारित एचपी का 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम एक इंडक्शन मोटर के पोल को दुगना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। तो इसकी गति जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी कितनी, आधी। ठीक है, एन एस बराबर क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। अगर पी को दुगना कर देंगे तो जो स्पीड होगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बीआईएस के अनुसार, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फर्श से स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जो फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 1.5 मीटर। ठीक है, फर्श से जो बोर्ड की ऊंचाई होती है वो होती है 1.5 मीटर के समथिंग। अगला क्वेश्चन, वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ लेड एसिड बैटरीज। जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनके वाटर को मेंटेन करने के लिए कौन सा एसिड को मेंटेन करने के लिए कौन सा वाटर यूज करते हैं। तो वो होता है दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर। अगला क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर है। तो डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए के स्क्वायर में होता है जब तक कि सैचुरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड के नहीं चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड 1 टाइमर आर यूज्ड इन व्हिच स्टार्टर। तो 3 कॉन्ट्रैक्टर एंड 1 टाइमर जो यूज करते हैं वो होता है दोस्तों ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर्स। अगला क्वेश्चन, हेलोन सीटीसी प्रकार के जो अग्निशामक होते हैं उनको किस प्रकार की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो होता है दोस्तों बिजली से आग लगने वाली जो आग होती है उसे बुझाने के लिए सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 फेज वाले सिस्टम में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो इनके बीच फेज अंतर होता है दोस्तों इस तरह से, आर वाई बी जो होते हैं इसमें होता है दोस्तों 120 फेज डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, पोर्सलिन इज एन। पोर्सलिन क्या है। तो पोर्सलिन दोस्तों एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो जो डेल्टा प्रणाली होती है उसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होता है दोस्तों वो नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, डेल्टा प्रणाली में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो नहीं होता है, स्टार प्रणाली में हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जो CFL है उसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग वोल्टेज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर एज। तो जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज पे वर्क करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये होता है 36 kV टू 760 kV तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ चाकू ये होता है दोस्तों, टेस्ट लैंप ये भी होता है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है, जो वाइस होता है ये नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। तो जो टैकोमीटर होता है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है स्पीड को मापने के लिए। ठीक है, टैकोमीटर जो होता है इस तरह का, उसके आगे एक ये रिंग सा लगा होता है, तो इस रिंग को हम लोग दोस्तों किसी भी चलते हुए मशीन के साफ्ट पर या उस पर जो पुली लगी हो उस पर लगा कर उसकी हम लोग स्पीड को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग।
तो जो सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग होती है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है दोस्तों एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, जो सिंगल फेज मोटर होती है उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये होती है मेन वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है एंड ये होती है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन, यदि एक सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होकर चल रही है तो जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, तो वो होता है दोस्तों लीडिंग। ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी यूज की जाती है। तो ओवर एक्साइटेड चलेगी तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है उसका, एंड अंडर एक्साइटेशन पर चलेगी तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है, मतलब पश्चिमगामी होता है, एंड नॉर्मल एक्साइटेशन पर चलती है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल पॉइंट में करंट क्या होगी, तो अगर बैलेंस लोड से जुड़ा है तो उसमें जो करंट होगी वो होगी शून्य। ठीक है, तो जो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई वाई आई आर आई वाई एंड आई वी बराबर जो होता है वो होता है 0। ठीक है, आई एन बराबर जो निकलेगा वो 0 आता है। अगला क्वेश्चन कि अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या क्या हैं, तो जो अग्नि या फायर अलार्म होती है उसमें दोस्तों धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर कितना होता है, तो जो गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं तो उनका जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अगला क्वेश्चन, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगी, तो अगर वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो जो पावर होती है हम लोगों की पी बराबर वी आई कॉस फाई, तो अगर फाई का मान 90 डिग्री है तो कॉस फाई का मान हो जाएगा 0, तो जो पावर होती है वो हो जाती है दोस्तों 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो ओम के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, तो V बराबर हो जाता है आई आर, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो आता है R। ठीक है, V बराबर आई आर। ठीक है दोस्तों, एंड अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्बो उच्च गति अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, तो हाई स्पीड के लिए जो अल्टरनेटर होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, मतलब सैलियन टाइप सॉरी नॉन सैलियन टाइप का रोटर। ठीक है, जिसका जो डाया होता है वो कम होता है लेकिन एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, डाया स्मॉल होता है एंड एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। एंड जो सैलियन टाइप का रोटर होता है, ठीक है, वो मीडियम एंड लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, जिसका डायामीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें उभरे हुए पोल होते हैं इस तरह से। ठीक है, एंड उसका जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा PCL का पेपर सेट TG2 का। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो जिसे भी अगर वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।